अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर हमें शुगर है तो कुकिंग ऑयल, जो खाने का तेल है, वो कौन सा इस्तेमाल करें। अमूमन जो है वो देखा गया है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बट मैं आज आपको 5 कुकिंग ऑयल ऐसे बताऊंगा जो कि आप खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुगर है। आप इन पाँचों में से कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपको सस्ता पड़ता है आपके नज़दीकी शॉप से, वो आप ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी शुगर के ऊपर, जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम खाने का जो तेल है वो कौन सा इस्तेमाल करें। सो खाने के लिए मैं 5 आपको कुकिंग ऑयल बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से कोई भी एक जो है आपको जो अवेलेबल है ईजी, वो आप ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को शुगर है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। होता क्या है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी होती, क्योंकि कुकिंग ऑयल का नहीं पता होता कि कुकिंग ऑयल भी बहुत ज़्यादा आपकी इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, आपकी इंसुलिन को बढ़ाते हैं। सो मैं 5 कुकिंग ऑयल आपको बताने लगा हूँ जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है बादाम का तेल। बादाम का जो ऑयल होता है इसमें सैचुरेटेड अज्जा होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन को बढ़ने से रोकते हैं और प्लस आपके खानों के जायके को भी बनाता है बादाम का तेल। सो अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है केनोला ऑयल। केनोला ऑयल में अल्फा लेनोलिक एसिड होते हैं, साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन को बढ़ने से रोकते हैं और प्लस आपके जिस्म में जो मोटापा होता है, चर्बी होती है, उसको भी काफ़ी हद तक ये कम करते हैं। तो आप केनोला ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है अलसी के बीजों का तेल। अलसी के बीजों के तेल के अंदर फाइबर्स होता है प्लस म्यूकोलेज होता है, जो कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है वो इंसुलिन आपकी बढ़ी हुई है, शुगर है, तो आप जो मेडिसिन लेते हैं उसके अंदर भी ये होता है। सो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुगर है। नंबर 4 पे जो यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है कि जी ये वाला हमें इस्तेमाल करना है, उसका नाम है जैतून का तेल। सो नंबर 4 पे आता है जैतून का तेल। जैतून के तेल जो है वो लोडेड होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से, या आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको दूर करता है, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है, क्योंकि इसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। सो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है तिल का तेल। तिल के तेल के अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करते हैं, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं, आपको जो है आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं, आपकी जो आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं, प्लस आपके बीपी को भी ये काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई और तेल अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो तिल का तेल भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये 5 तरह के जो कुकिंग ऑयल हैं इनको आप अपने खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँचों ने इस्तेमाल करने, इनमें से कोई भी जो आपके नज़दीक आपको ईजी अवेलेबल है कम प्राइस के अंदर, वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।